खालीन बनता था, मगर आज हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो मिर्ज़ापुर में आकर खालीन की बात नहीं करते, मोदी आकर मिर्ज़ापुर में ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं। आखिर क्या वजह है? जो यह है कि वो ख्वाब पूरे होंगे तो सिर्फ पल्लवी पटेल के इनफरादी ख्वाबों की ताबीर नहीं होगी, बल्कि वो आप यहाँ पर अभी सुन रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो कि ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, कभी बिहार कभी यूपी, फिर बिहार फिर यूपी। तो आपको पता ही है कि बिहार में ये अकेला चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी इनकी खुद एमआईएम सिंगल, किसी के साथ अलायंस नहीं है, लेकिन यूपी के अंदर पीडीएम इन्होंने अलायंस किया डॉक्टर पल्लवी पटेल के साथ इन्होंने, और जो कि लिफाफा इनका चुनाव चिन्ह है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेज पर सारे नेता बैठे हुए हैं, पल्लवी पटेल, और यहाँ से मिर्जापुर के अंदर पहुंचे हुए। खास तौर से देखिए मिर्जापुर, आप लोग नाम बहुत सुने होंगे, इस मिर्जापुर पर फिल्म भी बन चुका है, मिर्जापुर 1, मिर्जापुर 2। उसी मिर्जापुर यूपी के अंदर जो कि चुनाव प्रचार के लिए पल्लवी पटेल के जो सिंबल पर लिफाफा सिंबल है उनके पार्टी का, उन पे जो भी कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहे हैं और इनका उनके साथ गठबंधन है, एमआईएम और डॉक्टर पल्लवी पटेल का जो पार्टी, उनके साथ इनका गठबंधन हुआ। और पीडीएम यानी कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम इनको नाम दिया गया है, और उसी के जोरों शोर से प्रचार करने के लिए कभी यूपी कभी बिहार, और ये मिर्जापुर से दहाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए कौन कहता है कि अटैक नहीं करते हैं पीएम मोदी पर, बार बार ये मोदी मोदी बोलते रहते हैं, तो भाजपा पर भी अटैक करते हैं, मोदी को भी बोलते हैं, और साथ साथ कांग्रेस को भी लपेटे में ये लेते रहते हैं वक्त वक्त पड़ने पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोदी जी पर भी इन्होंने हमला करने का कोशिश किया, मतलब पलटवार करने का बातों के साथ, कि मोदी जी यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर जो मिर्जापुर है ये कालीन के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर कि यहाँ के लोगों के हाथों में जो हुनर है वो किसी और के हाथों में हुनर नहीं है। यहाँ पर कालीन बनाया जाता है। लेकिन मोदी जी आए थे तो ये कोई मुद्दे पर उन्होंने बात नहीं किया, उन्होंने किसी और मुद्दे पर बात किया, मिसाइल पे बात किया, उस पे बात किया, उस पे बात किया। लेकिन उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी जो चरम सीमा पर जा चुकी है उस पे उन्होंने बात करने की कोई कोशिश नहीं की। और वह न किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी जब स्टेज को साझा करते हैं तो वो इस चीज़ पर वो बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, एक जात को दूसरे जात से लड़ाना, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाने का काम। तो अभी जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पीडीएम के पक्ष में जोरों शोर से प्रचार करने का काम कर रहे हैं, जो कि यूपी के अलग अलग लोकसभा पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। कभी बनारस पहुंचते हैं, कभी प्रतापगढ़ पहुंचते हैं, कभी फूलपुर पहुंचते हैं, तो कभी मिर्जापुर। और यही वही मिर्जापुर है जिसपे फिल्म बन चुकी है, और मिर्जापुर के अंदर जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और इनका एक जलवा है कि जहां पर भी ये पहुंचते हैं अपना काफी लोगों का एक हुजूम सा हो जाता है इनको देखने के लिए, इनको सुनने के लिए। इनकी बातों को जो काफी लोग सुना करते हैं, खैर वो अलग अलग पार्टी के भी होते हैं, फिर भी इनकी बातों को सुनते हैं। तो यही असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक खासियत है कि इनको विरोधियों के जितने भी पार्टी के नेता भी इनको सुनने के लिए आते हैं, या विरोधी के जो लोग हैं वो भी इनको सुनने के लिए इनके प्रोग्राम में, इनके जलसा में आया करते हैं। तो ये है डॉक्टर पल्लवी पटेल के साथ जो कि इन्होंने गठबंधन करने का काम किया, लेकिन खुद के चुनाव चिन्ह पर इनका एक भी कैंडिडेट यूपी में नहीं लड़ रहा। इन्होंने इनकार कर दिया सब चुनाव लड़ने से, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर गठबंधन तय हो गया, जिसके कारण इन्होंने फैसला किया कि मैं चुनावी प्रचार करने के लिए यूपी के अलग अलग कोने में जाऊंगा, और जहां मेरी ज़रूरत होगी मैं वहां पर जाऊंगा बहन पल्लवी पटेल के लिए। और इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को ये सोचने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ वोट डालने वाली मशीन न बने। आप वोट डालने वाली मशीन कब तक बने रहोगे? आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ आप वोट डालने वाली मशीन हो, और आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है।
आप ऐसा बनो कि आपका वोट का अहमियत हो और आप वोट देने वाला बनो कि अगर आपके वोट न दे तो आपकी वजह से सरकार गिर जाए, सरकार बन जाए और लोगों की आपकी वोट की कदर हो, अहमियत हो। लोग यही समझते हैं, बहुत सारी जो पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिम और अक़लियत समाज को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करती आ रही है 70 सालों से, और वो ये जानती है कि ये मुझे छोड़कर कहीं जाने वाली ये समाज नहीं है। इसलिए अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। और जो कि बहन पल्लवी पटेल जी के साथ हमने पीडीएम बनाने का काम किया, इनके पक्ष में आप वोट डालें और जो भी आपका समस्या उनको दूर किया जाएगा, न कि जो 75 साल से आप जिसको वोट दे रहे हैं, जिसको आप चुन कर भेजने का काम कर रहे हैं, उसने आपका कभी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। आप बहन पल्लवी पटेल जी के कैंडिडेट को जिताने का काम करें और आपके हर चीज़, हर हक और हुकूक के लिए आवाज़ उठाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और पूरी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट है, जहाँ जहाँ से पीडीएम के कैंडिडेट है, उनको आप लोग जिताने का काम करें। और मैं हर समाज, हर तबके के लोगों से अपील करता हूँ, मैं किसी समाज और मैं किसी एक धर्म विशेष के लिए मैं कभी बयान नहीं देता हूँ, मैं सबको एक साथ लेकर चलने का काम करता हूँ। तो ये है जो कि मिर्ज़ापुर से मैंने अपडेट देने की कोशिश किया। ये 7वें चरण में चुनाव होने वाली है, मिर्ज़ापुर सीट है लोकसभा, और 6 चरण का चुनाव लगभग मुकम्मल हो चुका, पूरा हो चुका है और ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। हर पार्टी के लोग, नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, रैली पे रैली, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अलग अलग जो 7 चरण के लास्ट जो चरण का चुनावी रन जो बाकी भी है, उसमें जितने लोग चाह रहे हैं कि मैं जितनी भी सीटें बाकी उनको ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की कोशिश करूं। इंडिया अलायंस चाह रही कि मैं ज़्यादा सीट जीतने की कोशिश करूं, एनडीए अलायंस चाह रही कि मैं जीतने की कोशिश करूं, और पीडीएम जो कि यूपी में बनी है, पीडीएम चाह रही कि मैं जितनी सीटें जो हो उतना सीटें मैं जीत सकूं। वाराणसी से भी चुनाव लड़ रही पीडीएम, और फूलपुर, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर। तो मैंने आपको अवैसी साहब और पल्लवी पटेल का जो गठबंधन हुआ, उनसे मैंने आपको जानकारी देने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी और दिन, किसी